Greetings to all, welcome back to the channel Astro Vani B। थोड़ा सा इस वीक मेरा थोड़ा थ्रोट ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वीडियो भी डिले हो गया। आई होप यू आर गोइंग टू बेयर इट विद मी। स्टार्ट करते हैं कि अगस्त का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। जितने भी नए व्यूअर्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस रीडिंग को अपने एसेंडेंट साइन यानी कि लग्न राशि, जो सबसे एक्यूरेट होती है, क्योंकि लग्न सिर्फ 2.5 घंटे का होता है, 2.5 आवर्स का होता है। दूसरा मून साइन, चंद्र राशि, जो आपकी कुंडली के हिसाब से होता है। तीसरा है आपका नेम साइन। कई लोग इसे अपने सन साइन से भी चेक करते हैं। अगर आपको अपना एसेंडेंट साइन, मून साइन, नेम साइन नहीं पता तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। बट द एक्यूरेट जो है वो होता है एसेंडेंट साइन, और सेकेंड नंबर पर आता है आपका मून साइन, चंद्र राशि। आप इसे चेक करेंगे कि आपका करियर, फाइनेंस, आपका जॉब कैसा रह सकता है, हेल्थ में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, रिलेशंस में क्या चीज़ें हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो हम बताते हैं, फिर भी एक जर्नल रीडिंग है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई खास डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ या किसी भी टैरो रीडर के साथ आप एक प्रॉपर रीडिंग ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि अगस्त का मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। एंड प्लीज़, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप रीडिंग देखते हैं, बहुत कूल माइंड से देखिएगा, टेंशन फ्री होकर देखिएगा। जब मैं कार्ड्स निकालती हूँ तो आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में ज़रूर मन में सोचा कीजिएगा। फिर देखिएगा आपकी ये रीडिंग जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैच हो सकती है। स्टार्ट करिए अगस्त के मंथ की रीडिंग आप सब लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं एरीज ज़ोडिएक साइन, यानी कि आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि, मेष राशि है। आपके लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना। ओके, देखिए, करियर की अगर मैं बात करती हूँ, आपके करियर की, फाइनेंस की, जॉब की, तो नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी होने वाली हैं कि बिगिनिंग में तो आपको लगेगा, जब मंथ स्टार्ट हो रहा है तब तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, या जो चीज़ें आप करना चाह रहे थे वो हो नहीं रही हैं, या कुछ चीज़ें आपसे छूट रही हैं। क्योंकि इस महीने की जो आपकी एनर्जी नज़र आ रही है ना, वो डिफ़िकल्ट से लेकर सक्सेस की तरफ जा रही है। यानी कि बिगिनिंग में कुछ चीज़ें आपको लग सकता है कि चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे महीना आपका आगे बढ़ेगा, अगस्त का मंथ आगे बढ़ेगा, तो मुझे ये लगता है 4-5 तारीख तक तो मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। हर चीज़ में आपको ऐसा लगेगा कि ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं सच बताऊं, थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें ऑटोमेटिकली धीरे 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 अपनी जगह ले रही हैं। जॉब की बात करती हूँ, फाइनेंस की बात करती हूँ, तो बिगनिंग में लगेगा स्ट्रगलिंग चल रहा है। आपके हिसाब से जो चीज़ें आपने सोची वैसी चल ही नहीं रही हैं। ओके, लोग आपके साथ जुड़ नहीं रहे हैं। ओके, या लोग आपकी बात को समझ ही नहीं रहे हैं। प्लस आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करी है, मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, मुझे रिकग्निशन नहीं मिल रही है। किसी चीज़ के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए आपने बहुत मेहनत करी थी, वो आपको नहीं मिल रही है। तो आपको लगेगा सारी चीज़ें छूट रही है मेरे हाथ से, जबकि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप खुद भी नेगेटिव फील कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है, मैं बार बार सभी लोगों से कहती हूँ कि चीज़ों को ना पॉजिटिव देखा कीजिएगा। वैसे तो हम आपको हर वीक की रीडिंग देते हैं, इसीलिए मैं शॉर्ट रीडिंग ज़रूर देती हूँ। कि क्या होता है, एनर्जीज हमारी चेंज होती रहती है। जैसे अब आप लोगों ने रीडिंग देख ली, ओके, मालूम है आप तैयार हो गए कि अगर बिगिनिंग में मुझे हर्डल्स आ रही हैं तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ये नहीं सोचकर बैठना कि मेरा तो पूरा मंथ खराब हो गया। नो, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी होता है, हम डर जाते हैं, हमारे अपने फियर्स होते हैं, हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज होती है कि सामने कोई चीज़ अच्छी भी है ना, तब भी वो हमको नेगेटिव ही नज़र आती है। तो ये कार्ड ये कह रहे हैं कि आपको हो सकता है बिगनिंग में चीज़ें उतनी पॉजिटिव ना लगे, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे 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 जैसे जैसे महीना बढ़ेगा, जो चांसेस आपके पास्ट में चले गए, जो आपने एफर्ट्स लगाए थे, जिनका रिजल्ट आपको या तो लास्ट के मंथ्स में मिला नहीं था, अगेन यू आर गोइंग टू गेट सम चांस टू गेट इट अगेन।
आपका जो हेल्थ है अगर किसी किसी की, तो आपको लग रहा था कि मुझे पास्ट के मंथ में मुझे परेशानियां रही है, आप खुद देखिएगा आपको अपनी हेल्थ में आने वाले टाइम में रिकवरी मिलेगी ही मिलेगी। एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। बिगिनिंग में मैंने आपसे फिर वही कहा है कि आपको नेगेटिविटी है कि मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, या तो मैं अपनी हेल्थ की इस प्रॉब्लम को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है। इज इट क्लियर? अगर आप पॉजिटिव रहोगे, विल पावर को कंट्रोल में रखोगे, अपनी करेज बनाकर रखोगे, एक कंसिस्टेंसी में चलोगे, क्योंकि हमें इमीडिएट रिजल्ट लेने की आदत है हर चीज में। आज मेडिसिन खाई, मॉर्निंग तक परफेक्ट नहीं होता। मेरा खुद का थ्रोट इन्फेक्शन है, 1 हफ्ते से परेशान हो रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी गलती मैंने ही की थी। यहाँ पर कार्ड भी ये कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में जिन लोगों को भी हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखिएगा, नेगेटिव मत रहिएगा, अपने डॉक्टर से बात कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। रिलेशन की बात करूं तो जिन लोगों के साथ आपके पास्ट में रिश्ते खराब थे, या आपके एक्स की बात करूं, तो मुझे लग रहा है अब कहीं ना कहीं आपका एक्स इस मंथ में वापस आ सकता है, या अगर आपकी जिंदगी में पहले कोई प्यार नहीं था, मुझे लग रहा है कोई रिश्ता आ सकता है, मुझे लग रहा है कोई नया प्रपोजल आ सकता है, या पहले अगर आपके रिश्तों में थोड़ी सी एक उलझन थी या लोगों से बन नहीं रही थी, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, ब्रदर सिस्टर्स का, सिबलिंग का हो सकता है, ऑफिस का रिश्ते हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता जिसमें पहले प्रॉब्लम्स थी और जो आपके दिल के करीब भी है, मुझे लग रहा है वो इस मंथ में आते आते ठीक हो जाएगा। एक रीयूनियन मुझे नजर आ रही है, एक सेलिब्रेशन बाय द एंड ऑफ द मंथ मुझे लग रहा है, स्पेशली अगर मैं कहूँ 24-25 तारीख के आसपास, ठीक है, वो चीजें मुझे बहुत, एक कोई सेलिब्रेशन ही नजर आ रहा है। या तो आपको करियर से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन हो जाएगा, या आपका रिलेशंस को लेकर कोई सेलिब्रेशन हो जाएगा, कोई ना कोई सेलिब्रेशन इस मंथ में, बट आई विल से इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ मुझे ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स भी जो है वो पहले मुझे थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हैं, हो सकता है वो जहाँ चाहते थे कि भाई मुझे जहाँ एडमिशन मिलना चाहिए, जिस तरह के कोर्स में मिलना चाहिए, जिस कॉलेज में मिलना चाहिए, मेरे बिगनिंग में, या उन्होंने किसी जगह एडमिशन ले लिया, किसी जगह आपने शिफ्ट किया है, कहीं आप किसी और जगह पर जाकर रह रहे, तो बिगनिंग में तो हमको एडजस्टमेंट्स करने में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो है आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। तो मैं मेष राशि वालों के लिए कहूँगी कि चीज़ें आपसे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं, आपके एफर्ट से सक्सेस की तरफ जा रही है। मुझे एक लर्निंग नज़र आ रही है आपकी, आप चीज़ों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, चैलेंजेस से आगे बढ़ रहे हैं। देख लेते हैं कि इस मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है? आपके लिए गाइडेंस कहती है फॉरगिवनेस। कार्ड ये कहता है आई रिलीज ऑल ग्रजेस एंड फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। मैंने क्या है ना कि हम जब गलती करते हैं, हमसे कुछ गलती हो जाती है, हमसे कोई मौका छूट गया, हम हमेशा कोसते रहते हैं काश मैंने तब ऐसा कर लिया होता। तो कार्ड ये कहता है पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, भूल जाइए आपने पास्ट में क्या गलती करी थी, अब पास्ट को भूलकर आगे की तरफ बढ़िए, फिर देखिए आपका मंथ कैसे अच्छा जाता है। और स्पेशली मैं आपसे कहूँगी आप लोगों को सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए, या मैं आपसे कहूँगी लाल चीज़ों का आप दान कर दीजिएगा, बच्चों को थोड़ा सा आप कुछ दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो गुड़ आप डोनेट कर सकते हैं, अगर आप मातो कहीं आप किसी दूसरी कंट्री में है तो स्वीट्स आप बच्चों को डोनेट कर सकते हैं, समथिंग ईटेबल, एंड प्लीज स्पेंड सम टाइम इन फ्रंट ऑफ अ सन। सूर्य की रोशनी के सामने थोड़ा सा वक्त जरूर गुजारिएगा। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि
वृषभ राशि है, देखते हैं आपके लिए मंथ कैसा जाएगा। ओके, बहुत कुछ चल रहा है आपके लिए वृषभ राशि। देखिए, बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं आपके दिमाग में, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका फाइनेंस है, बिजनेस है, रिश्ते हैं, हेल्थ है, इतनी सारी चीजें आ रही हैं। जैसे कहते हैं ना, सब चीजें इकट्ठे आने लग गई हैं। थोड़ा स्ट्रेस भी आ रहा है, लेकिन आप बैलेंस भी बहुत अच्छा बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कार्ड आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आ रहा है, स्टार का कार्ड भी आ रहा है। आप इस आने वाले महीने में ऐसा लग रहा है, टॉरस जो वृषभ राशि के लोग हैं, बहुत शांति से आप चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और आपको मालूम है कि कुछ चीजों में चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसे मैंने अभी प्रीवियस उसके लिए ज़ोडिएक साइन के लिए बताया था कि उनको बिगनिंग में परेशानियां आएंगी, लेकिन धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगी। आपके लिए क्या है कि आप ना अपने पास्ट के टाइम में आपको लग रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप थोड़ा सा ना केयरलेस हो जाएंगे पहले तो। ओके, आपको लगेगा एवरीथिंग इज परफेक्ट, व्हाई आई एम सेइंग सो लाइक दिस। आपके लिए उल्टा है, आपके लिए बिगिनिंग में चीजें बहुत बढ़िया हैं, परफेक्ट चल रही है, आपको कोई टेंशन नहीं है। ऑल ऑफ ए सडन अचानक चीजें बैकफायर करेंगी। जो चीजें, मान लीजिए आपने कोई ऑर्डर दिया था, अचानक वहां से कोई क्वेरी आ सकती है, या आपने कोई पहले कुछ अपनी जॉब में कोई प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था और हर चीज बिल्कुल फाइनल तक पहुंच गई, ऑल ऑफ ए सडन आपके पास कहीं से न्यूज आ रही है कि पता नहीं भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, डाउट्स आ रहे हैं। तो ये कार्ड ये कहता है, आप आने वाले महीने में एक तो नया स्टार्ट करेंगे कुछ, 100% अपनी जॉब, फाइनेंस और अपने वर्क एरिया में आप कुछ नई बिगनिंग करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट में भी हैं आप, आपको लगेगा कि सब चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी मेरे हिसाब से, और जब अचानक चीज़ों में आपके पास बैकफायर होगा तो थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है टॉरस आपके लिए, चीज़ें बैकफायर तो होंगी, लेकिन आप इतने स्मार्ट हैं इस महीने में, इतने इंटेलिजेंट हैं, या जैसे कहते हैं ना, आपने रीडिंग भी देख ली, आपको पता है कि मैम ने बता दिया है बैकफायर हो सकते हैं, आप पहले से प्लान BCD तैयार कर कर बैठे हुए हैं। मिड ऑफ द मंथ, या कहना चाहिए कि मिड मंथ के बाद आपको अचानक चीज़ें ऐसी लगेंगी कि जैसे कुछ कुछ चीज़ें छूट गई थी, लेकिन क्या है, आपका स्ट्रेस आएगा और उस स्ट्रेस को आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी। यानी कि चीज़ें बिगनिंग में बहुत अच्छी हैं, मिड में थोड़ा सा डाउन जा रही है, लेकिन एंड तक आते आते फिर अच्छी हो रही है। यानी कि मंथ आपका बहुत अच्छाई से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग भी आपकी बहुत अच्छी स्टार्ट हो रही है, जा रही है। तो कार्ड ये कह रहा है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो है ना, कहते हैं ना, अगर चेंजेस भी आ रहे हैं तो आप उनका फायदा उठा लेंगे। जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उसको अगर कोई संभाल लेता है तो यानी कि वो बेस्ट इंसान है। और टॉरस आप मुझे ये करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही हेल्थ में है आपकी। अच्छा सॉरी, फाइनेंस की मैं आपको एक बात बता दूं, आपको बिगनिंग में आपने कहीं पैसा लगाया, बीच में आपको ऐसा लगेगा मेरा पैसा कहीं डूब रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। फाइनेंस के लिए मैं आपको जरूर बता दूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद कर कर पैसा लगा लो, थोड़ा सा सोचना समझना है आपको। हेल्थ की बात बताऊं मैं आपको, बैलेंस बना लोगे आप अपनी हेल्थ में, बैलेंस बना लोगे आप। मुझे अपने एक्सपेंडिचर में, अपने इनकम में बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हो। अपने बहुत सारे एक टाइट शेड्यूल के बावजूद, जो वर्किंग शेड्यूल आपका बहुत टाइट है, उसके बावजूद अपनी हेल्थ का बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हो। ऑल ऑफ ए सडन चीज़ें जो है, आपको लग रहा है कि मेरी अचानक अचानक आपकी तबीयत खराब हो गई है, और लेकिन आप अपने काम में और अपने रेस्ट टाइम में बैलेंस बना लोगे, कोई काम आपका छूटेगा नहीं। क्योंकि कारण क्या है, थॉट्स आप बहुत जल्दी जल्दी पकड़ लोगे थॉट्स को अपने, कहते हैं ना, रैपिड चेंजेस इन योर थॉट्स। ओके, रिलेशंस की बात करूं, रिलेशन को आप इतनी समझदारी से डील करने वाले हो, क्योंकि आप इम्पार्शल हो जाओगे बिल्कुल। कुछ सिचुएशन आपके पास इस महीने में आने वाली है जहां पर आपको लगेगा मैं इसका साथ दूं कि मैं उसका साथ दूं।
आप किसी का साथ नहीं दोगे, आप सिर्फ सही का साथ दोगे। और यहीं पर आप अपने रिश्तों को बना भी लोगे और यहीं पर आप अपने रिश्तों को बचा भी लोगे। आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी अपनी फैमिली में और आपकी एडवाइस को सब लोग सुनेंगे और मानेंगे भी। हो सकता है आपको लगे कि पता नहीं लोग मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, 100% सुनेंगे। जब आप अपना नज़रिया लोगों को बताओगे कि मैं इस चीज़ को इस तरह से देख रहा हूँ या देख रही हूँ, जब आप अपना एडवाइस दोगे, बहुत फेयर माइंड से दोगे आप यकीन मानिएगा, लोग ये कहेंगे कि सबसे ज़्यादा रिश्तों की पकड़ और समझ सिर्फ आप में ही है। तो जिस तरह से आप रिश्तों को चलाना चाहते हो, आप इस महीने में, अगस्त के महीनों में चला लोगे। मुझे लग रहा है कुछ लोगों की कुछ अपने पुराने लोगों से मुलाकात हो सकती है, या आप कहना चाहिए पास से आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स आपसे मिल सकते हैं। सेलिब्रेशन का टाइम मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग मुझे नज़र आ रहा है कि किसी खास पिलीग्राम्स में जा सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं, कुछ लोग प्लान कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है मुझे कि अगर पास्ट की कोई बीमारी अगर उनकी दोबारा उभर कर आई थी, वो ठीक हो जाएगी, आएगी उभर कर, लेकिन वो फिर ठीक भी हो जाएगी। मतलब कि बैलेंस मुझे आप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ, स्टूडेंट्स बहुत केयरलेस नज़र आ रहे हैं। होता है ना, हो सकता है कि आप एक डेस्टिनेशन जगह पर पहुंच चुके हैं, आपका ड्रीम पूरा हो चुका है, उसे कहते हैं बस दुनिया खत्म हो गई है पर नहीं, आप थोड़ा सोच कर समझ कर चलिएगा। आप ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स को संभल कर चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ही का ही सिर्फ मुझे नज़र आ रहा है, कुछ धोखे के चांसेस नज़र आ रहे हैं। आपका कोई सामान खो सकता है, या मैं कहूँ कुछ सामान चोरी हो सकता है। थोड़ा सा आपको अपनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम देख लेते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। क्लैरिटी ऑफ पर्पसेस आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है। आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी जरूर रखिएगा। मैंने कहा था ना आपको कि और अपना फॉलो योर हार्ट। हमारी सिक्स सेंस हमें हमेशा सही बताती है। हमेशा देखिए, हमको पता होता है हम सब काम करते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना, वी ऑलवेज सेव फॉर आवर रेनी डेज। ऐसे ही अपने काम के सिलसिले में भी हमेशा सोच कर चाहिए, आपने कितना भी परफेक्ट काम किया हो, अगर कोई इंसान आपके लिए गलती निकालता भी तो घबराइएगा मत, कोई बात नहीं, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए आपका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और सक्सेस लेकर आए। लेकिन साथ के साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ज़िंदगी जो है वो उतार चढ़ाव का नाम है, हमेशा एक जैसी चीज़ें नहीं रहती। तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं आप उनको लीजिए और रिसॉल्व कीजिए। जेमिनी ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। okay. भाई अगर बात करते हैं जॉब की, फाइनेंसेस की, वर्क एरिया की, तो आप बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आने वाले वीक में आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं ना, एक एक कदम मुझे बहुत ध्यान से फूंक कर रखते हुए नजर आ रहे हैं। आई कैन सी दैट यू आर एंश्योरिंग कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका फ्यूचर में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, और चाहे आपका कहीं पैसा लगा रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है आप बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसका फ़ायदा आपको शायद इस महीने में नहीं है। अभी तो कहते हैं ना, आपने बीज बो रहे हो। अगर जितने भी लोग बिजनेस क्लास है, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग आने वाले टाइम के लिए सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और देखो आगे एक फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, और ये जो सीज़न होता है स्पेशली सितंबर टू जनवरी दिसंबर तक का जो मंथ्स होते हैं, ये बिजनेस क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मुझे नज़र आ रहा है यू आर वर्किंग वेरी पेशेंसली, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं आप। ये टाइम ऐसा है कि आप एक छोटी से छोटी चीज़ को देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग मुझे अननेसेसरी वरीज में लग रहे हैं, और वो जो वरी है वो जायज़ है।
मैं हमेशा कहती हूँ कि बिजनेस में आंख बंद कर कर मत चलिए, चाहे बिजनेस है, चाहे जॉब है, चाहे फाइनेंस है। एक डर जरूर होना चाहिए, थोड़ा सा डर, थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, उसे हम कहते हैं एक अपने आप का संभल कर चलने वाला। गाड़ी चलानी आती है लेकिन हम आंख बंद कर गाड़ी नहीं चलाते, आंख खोल कर गाड़ी चलाते हैं। तो आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं अगस्त के महीने में, उसका फायदा आपको नजर आएगा आगे आने वाले मंथ्स में। इस महीने में, क्योंकि ये कार्ड भी आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, ये कार्ड ये नजर आ रहा है आपका कि आपको मालूम है मुझे अपने पैसे को किस तरह से लगाना है, आगे मुझे क्या करना है। आप हर चीज को एनालाइज कर रहे हैं, मैंने पास्ट में क्या किया था, मुझे उसका क्या रिवॉर्ड मिला था, पिछले सीजन में क्या चीज ऐसी थी जो मुझे करनी चाहिए थी। हम पास्ट की गलतियों से सीखते हैं और आगे की प्लानिंग करते हैं। तो दिस इज द टाइम आई कैन सी that you are reviewing your efforts what you have done in the past and accordingly you are planning for the future। and इस मंथ में जो आप प्लानिंग कर रहे हैं वो आपको सक्सेस भी देगी, वो चाहे आप जॉब पे भी है। अगर आप जॉब में जो भी काम कर रहे हैं आप देखिएगा उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, पीपल विल अप्रिशिएट यू कि आप में एक बहुत अच्छा फोरसाइटनेस है, आप बहुत दूर तक की सोच सकते हैं। हेल्थ को लेकर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, आपको समझ नहीं आ रहा अपनी हेल्थ को लेकर अगस्त के महीने में कि मुझे किन चीज़ों को कैसे डील करना है और मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं हेल्थ के मामले में। और पता है क्या है, आप एक्चुअली प्रॉब्लम ज़्यादा हेल्थ की नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंडसेट की है। अगस्त के महीने में ना आप चीज़ों को टालते हुए नजर आएंगे। जैसे भाई मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, अच्छा अगले हफ्ते से जाऊंगा, ओके मंडे से जाएंगे, अच्छा मंडे आया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अरे चलो संडे से जाएंगे, ओके मुझे डाइट कंट्रोल करनी है, अच्छा ठीक है मैं एक हफ्ते की बात कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं आपके अपने डिसीजंस आपको एक अनक्लैरिटी दे रहे हैं, आप डिसिप्लिन में नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अपने माइंड थॉट्स उसको रोक रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप यही डिसाइड नहीं कर पा रहे आपको डॉक्टर के जाना है कि नहीं जाना। ओके, सेल्फ मेडिकेशन कर लेता हूँ, क्या पता अपने आप ठीक हो जाए। ओके, या मैं किसी को बोलूँ या ना बोलूँ, अरे सिर में दर्द हो रहा है, इसके लिए भी कोई डॉक्टर के पास जाता है नहीं। अगर कंटिन्यूसली कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, आई थिंक यू शुड विजिट टू द डॉक्टर। तो ये कार्ड ये कहता है कि आप लोगों को दिखा रहे हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स आपके पास हैं जो आप छुपा रहे हो। और मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ इसको ओपन अप करके किसी से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। रिश्तों की बात करूँ तो लवर्स का कार्ड है, बहुत प्यारा सा कार्ड है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन रही है, नया प्यार आ रहा है, पुराना अगर खो गया तो वापस आ रहा है, अच्छी फ्रेंडशिप है, दिल की बात सुन रहे हैं, दूसरों के दिल की बात समझ रहे हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग नज़र आ रही है और साथ के साथ एक रिकवरी नज़र आ रही है। नया प्यार तो आ ही रहा है, लेकिन पुराने प्यार में भी अगर कहीं कुछ गड़बड़ रह गई थी तो मुझे नज़र आ रहा है कि वो चीज़ें अब आपके आने वाले टाइम में ठीक हो रही है। लवर्स का कार्ड अपने आप कहता है कि एक दोबारा एक फ्रेश बिगनिंग हो रही है, एक नई उमंग, पुराने रिश्तों में भी एक नई ताजगी आ रही है। ओके, लवर्स का कार्ड, कई बार लोग कहते हैं मैम आप हमेशा ना नए यंग लोगों के लिए बात बताते हैं। भाई मैं यंग की बात नहीं कर रही, मैं हर जनरेशन की बात कर रही हूँ। हमारे रिश्तों में कुछ ना कुछ नयापन हर उम्र में बना रहना चाहिए। केयर, लव, केयर एंड शेयर हर एज में होनी चाहिए। तो वो मुझे नज़र आ रहा है अगस्त के महीने में कपल्स के अंदर, या कहीं पे भी आपके रिश्ते हैं, सिबलिंग्स के साथ हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इस मंथ में आप अपने पुराने रिश्तों से मुझे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आपके लिए कार्ड आया वरीज का, अननेसेसरी टेंशन है आपको। आप समझ, आपको खुद नहीं पता कि आप किस चीज़ से डर रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं क्या होगा। मैंने एडमिशन लिया है, कुछ लोगों का जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो परेशान है, जिनका हो चुका है वो भी परेशान है, आगे क्या होगा। हम कहते हैं ना कि जो थॉट्स है ना वो कंटिन्यूशन में चलती रहती, एक चीज़ मिलती है दूसरी, दूसरी मिलती है तीसरी, तीसरी मिलती है चौथी, कंटिन्यूशन में
हम जिंदगी में कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड कभी नहीं होते। 12th का एग्जाम दिया था, बच्चे आए कि मैम कहाँ एडमिशन मिलेगा, हो गया एडमिशन हो गया। अच्छा मैम इसके करियर के चांसेस, हमें जॉब कब मिलेगी? भाई अभी तो एडमिशन लिया है, जॉब के बारे में क्यों सोच रहे हो? सो अननेसेसरी वरीज को आप स्टूडेंट्स को छोड़ दीजिएगा, दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी जाना शुरू कर दीजिए अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही है तो। अब देख लेते हैं जेमिनाइज आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। फियरलेसनेस, पहली बात तो अपने दिलो दिमाग से सारे तरह के डर निकाल दो। संभल कर चलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन डर डर कर चलना बहुत बुरी बात है, दोनों में फर्क होता है। एम आई राइट? अगर आपने गाड़ी खरीदी है और आप डर जाओगे भैया मैं गाड़ी बाहर चलाऊंगा तो कहीं ठुक जाएगी, तो आप कभी गाड़ी नहीं चला सकते, हाँ या ना? जिंदगी में खतरों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए। ये मत सोचिए कि मेरे सामने कोई कभी खतरा आए नहीं। अगर आपने इंसान का जन्म लिया है ना, ठीक है, तो आपकी लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे। बस ये देखो कि मुझे डरना नहीं है, मुझमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है मैं उनका सामना कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। तो आपको डर को हटाना है, सिर्फ संभल कर चलना है। कैंसर ज़ोडिएक साइन आप देख लेते हैं। अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है तो आपके लिए आने वाला मंथ कैसा रहेगा, चेक कर लेते हैं। ओके, वेरी गुड। आपके लिए ना 2 कार्ड्स निकले हैं करियर के, बहुत बढ़िया कार्ड्स निकले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे नज़र आ रहा है जिनके पास जॉब नहीं थी उनको जॉब मिलेगी। कोई आपको अपने करियर को लेकर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे, चाहे जॉब है, चाहे फाइनेंस है, चाहे आपका बिजनेस है। लेकिन बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आपको उठाना है। बहुत सारे लोगों के सामने जो है चीज़ें आती तो हैं, लेकिन हम डर जाते हैं, नया कुछ करने से घबराते हैं हम लोग। तो आने वाला मंथ आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, उनको फायदा देगा जो कि खतरा लेने से घबराते नहीं। अब खतरा लेने का मतलब ये नहीं कि जाके सारा पैसा लगा दो। हाँ, कोई नई चीज, मान लीजिए आप अपनी जॉब में हैं, बहुत अच्छी जॉब में हैं, आप हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, अचानक वहीं पर एक प्रमोशन की जॉब निकलती है या हायर पोजीशन के लिए आपकी कंपनी में कुछ वैकेंसी निकलती है। अगर आप में हिम्मत है तो आप अप्लाई कीजिएगा, सक्सेस आपको मिलेगी। कई बार लोग क्या सोचते हैं, अरे अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली तो लोग क्या कहेंगे? अरे कहेंगे तो कहने, तो क्या फर्क पड़ता है। और अगर आपको मिल जाती है तो बताइए, अभी तक आप जिस बॉस के अंडर काम कर रहे हैं, जो जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आप उनके बॉस बन रहे हैं क्या? तो कार्ड ये कह रहे हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी जॉब में, करियर में, बिजनेस में नजर आ रही है। ये टाइम एक्शन लेने का है, सोचने का नहीं है। अच्छा मैं सोचूंगा, अच्छा मैं देखूंगा, अच्छा मैं करना चाहिए, उसके चक्कर में आपकी गाड़ी निकल जाएगी। अगस्त का मंथ कहता है, हाँ ऑफ कोर्स अपने आप को सेल्फ एनालाइज तो करेंगे ही ना। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपके कहीं पर एक हायर पोस्ट निकल रही है और आपने बिना सोचे समझे अप्लाई किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी एंश्योर दैट यू आर कैपेबल फॉर दैट पोस्ट, ठीक है, आप उसके लायक हैं। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर आपने हिम्मत रखी और आप कैपेबल हैं, आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको नई जॉब मिलेगी। फाइनेंस में मुझे फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, बिजनेस में मुझे फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगस्त का मंथ आपके लिए प्रॉफिट का मंथ है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो हिम्मत कर कर कोई कदम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं ना, लीक से हटकर करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि शेर अकेला चलता है, झुंड में तो गीदड़ चलते हैं। ओके, अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप कुछ अलग करके दिखा सकें। तो विक्ट्री है आपके हाथ में है, अगर आप चाहते हैं तो ग्रैब कर लीजिए, अपॉर्चुनिटी आ रही है। हेल्थ की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि कुछ बीमारियां जो आपकी पास्ट में थी, जो भी अभी तक लोग परेशानियां झेल रहे थे,
कोई खास बीमारी से मुझे इस महीने में एक रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आप पूरी तरह क्योर हो ना हो लेकिन मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा चीजें जो थी अब खत्म हो रही हैं, पुरानी चीजें, और नई चीजें आपकी शुरू हो रही हैं। हर ये महीना ही आपका ऐसा है, अगर आप में हिम्मत है आप पुरानी चीजों को छोड़िए, डरिएगा मत। जब कुछ नया शुरू होगा, पुरानी चीजें छूटती हैं तभी कुछ नया शुरू होता है। हाँ या ना? अंधेरा होगा, उसके बाद सूरज निकलेगा। शाम होती है तो धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता है, लेकिन जब रात बहुत गहरी हो जाती है तब सूरज निकलता है। तो कार्ड ये कह रहे हैं ये महीना आपके लिए कुछ ऐसा ही है, आपको अपनी बीमारियों से भी हो सकता है चीजें टॉप पे पहुंच रही हैं और आप बिल्कुल होप खो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी अगस्त के मंथ में, और आपको होप खोने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपने अपना मेडिकेशन पूरा लेना है, डॉक्टर की सलाह पूरी लेनी है, परेशान मत होइएगा। कभी कभी होता है ना, कोई सर्जरी है, हम डर के मारे करवाते ही नहीं है। नहीं, अरे भाई सर्जरी करवा लीजिएगा, प्रॉब्लम छूट जाएगी। कंसल्ट योर डॉक्टर, जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिएगा। रिश्तों की बात करूं तो भैया मुझे नजर आ रहा है यू आर वेरी वेरी मच पैशनेट। बस आज प्रपोज करूं और कल शादी हो जाए, इतने ज्यादा पैशनेट यू आर। जस्ट कहते ना, एक थ्राइव है आपके अंदर, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, और आप बेतहाशा उस चीज को पाने के लिए, जैसे कहते हैं ना, एफर्ट्स लगाने में लगे हुए हैं। ये वाला महीना ऐसा लग रहा है एक यू आर इन लॉट्स ऑफ ग्रेट स्पीड, जोश 180 की स्पीड पर आपकी गाड़ी चल रही है, बहुत ज्यादा ड्रिवन है, बहुत ज्यादा डिफेंसिव मूड में आए हुए हैं, और बहुत सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये तरीका अपना लूं, मैं वो लेकिन मुझे वो चीज मिलनी चाहिए। इतना ज्यादा जोश है, मुझे डर है कि सिर्फ होश ना खो दूं। हाँ, इतनी तेज स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो थोड़ा सा जरा कंट्रोल रखिएगा। रिलेशंस के मामले में मैं आपको कहूंगी that you are passionate towards your love, towards your family, towards your every type of relation. You want the thing should go according to your choice. आपके हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, लेकिन प्लीज गिव स्पेस टू अदर्स ऑल्सो। दूसरे लोग क्या चाहते हैं, रिश्तों में बहुत जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी पेशेंस जरूरी है। प्यार जाहिर कीजिएगा, लेकिन मनवाने की और जबरदस्ती की कोशिश मत कीजिएगा। कोई बात नहीं, दूसरे इंसान को अपना समय लेने दीजिएगा, वरना क्या होगा, जिस धागे को आप बहुत ज्यादा जोर से खींचेंगे वो टूट जाएगा। ओके, एफर्ट्स लगाइएगा, पुश मत कीजिएगा। ओके, बात करती हूँ स्टूडेंट्स की। विक्ट्री, विक्ट्री एंड विक्ट्री, जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। मुझे स्कॉलरशिप कुछ स्टूडेंट्स को मिलती हुई नजर आ रही है, कुछ अवार्ड्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आई कैन सी अ गुड सक्सेस स्टूडेंट्स। आपके लिए अगस्त का मंथ मुझे बहुत बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। पेशेंस, मैंने कहा ना, कार्ड भी पेशेंस का ही आया है आप लोगों के लिए। मतलब कि डिवाइन भी यही कह रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा हर चीज में। यू नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन। आप विश्वास रखिएगा, आपका ईश्वर आपको मौके दे रहा है, आपको फायदा उठाना है, लेकिन पेशेंसली चीजों के साथ चलना है, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। अगर हम बात करते हैं आपके करियर, फाइनेंस और जॉब की, बहुत बढ़िया कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं, काफ़ी इंस्पायर नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी प्लानिंग चल रही है, बहुत एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं, बहुत क्लियर है। एक लीडरशिप रोल मुझे आपका मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या आप लीडरशिप रोल में हैं
तो लोग आपकी बात सुन रहे हैं। और कभी कभी हमारे पास वो पोजीशन नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हमारी बात सुनते हैं और मानते हैं, और हमारी सलाह को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। आप किसी भी पोजीशन पर काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगस्त का महीना आपको एक स्पॉटलाइट में लेकर आने वाला है। यहाँ पर स्पॉटलाइट का मतलब एक पॉजिटिव स्पॉटलाइट है। पीपल आर गोइंग टू एडमायर योर वर्क, पीपल आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज योर वर्क। मुझे आप एक पब्लिक स्पीकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है कोई मीटिंग या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और आपको भी एक बड़ी पिक्चर की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक छोटा सा ही एफर्ट है, ऑफिस में कुछ भी एक छोटा सा ही इवेंट है, आप सोचते हो यार इसको क्या देखना। छोटे छोटे इवेंट्स को जब आप हैंडल करना शुरू करते हो तो आप बड़े इवेंट्स के लिए तैयार हो जाते हो, है ना। जिसे कहते हैं ना, आपके छोटे छोटे सेमेस्टर्स होते हैं तब आप फाइनल एग्जाम देते हो। मैं आपसे कहूंगी कि आने वाले वीक में अपने अपने जो विजन है उसको कम्युनिकेट कीजिएगा। कम्युनिकेट का मतलब क्या है, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, लोगों को ये पता होना चाहिए। कभी कभी हम छोटा सा ही काम होता है लेकिन उसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपका कॉपरेशन सब नजर आ जाता है। कार्ड ये कहता है बाकी लोग क्या हो रहा है, क्योंकि ना आधी परेशानी तो ये होती है, कोई बॉस ने कह दिया कि ये काम कौन करेगा, हम सब एक दूसरे की तरह, अरे मैं, आप चाह रहे हैं करना, अरे लोग कहेंगे ये तो चमचा है, ये तो बहुत आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे तो आप लाइन में पीछे ही रह जाएंगे। लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप में कोई कैपेबिलिटी है, आपका कोई पोटेंशियल है जो अभी तक लोगों को नजर नहीं आया, मेरे ख्याल से दिस इज अ राइट टाइम टू ब्रिंग इट आउट। क्योंकि ये पोटेंशियल आपका आगे चलकर बाद में बहुत काम आने वाला है। आपकी कोई एक ऐसी क्वालिटी जो अभी तक लोगों को नहीं पता, आगे चलकर लोगों को पता चलेगी, जो कि आपको बहुत बड़ा फायदा करवाने वाली है। फाइनेंस भी हो सकता है, आप छोटा सा अमाउंट कहीं पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको लगेगा अरे इतना छोटा सा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में जाकर बड़ा हो जाएगा वो। तो कार्ड ये कह रहा है कि आने वाला वक्त आपको एक ऊंचाई की तरफ लेकर जा रहा है, और जिन्होंने पास्ट में कर रखा है आपको फायदा हो रहा है। ये महीना, अगस्त का महीना, आप सबके लिए एक अच्छा, लियो वैसे भी आप में लीडरशिप क्वालिटी होती है ना। तो कभी कभी क्या होता है, मैंने बहुत सारे लियोस देखे हैं वो चुप बैठे हुए हैं, टाइम आ गया शेर ये दहाड़ने का टाइम है। ओके, अब आगे बढ़ो, लोगों को बताओ। अभी तक शांत बैठा हुआ है हमारे शेर, लेकिन अब अगस्त का मंथ आ रहा है कि भाई एक दहाड़ काफी है। यानी कि दहाड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको चिल्लाना या चीखना है, यहाँ पर कहने का मतलब है पीपल शुड रिकॉग्नाइज योर प्रेजेंस। यस, ही इज द पर्सन। इसमें भी ये क्वालिटी है, लेकिन क्वालिटी आप जब लोगों के सामने लेकर आएंगे तभी बात बनेगी। हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो हेल्थ को लेकर बहुत पैशनेट नजर आ रहे हैं मुझे आप, मुझे हेल्थ में ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बड़ी सारी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं अगस्त के महीने में, और कर भी रहे हैं। सिर्फ प्लानिंग नहीं है, मुझे आप उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बस एक ही प्रॉब्लम नजर आ रही है, जब मंथ स्टार्ट होगा तब तो आपकी प्लानिंग अप है, वो इतनी जल्दबाजी करेंगे आपकी मंथ के आते आते बीच में थक जाएंगे। होता है ना, मंथ स्टार्ट हो गए, 1 अगस्त से मेरा डाइट कंट्रोल भी है, मेरी वॉकिंग भी है, मेरा जिम भी है, मेरा ये भी है, वो बहुत सारी चीजें आप इकट्ठी शुरू कर लेंगे जोश में, फिर क्या होगा, थक जाएगी। हमारी बॉडी में हमेशा कहती हूँ इवेंचुअली, धीरे धीरे धीरे, एकदम भाई मैं कल से मीठा भी नहीं खाऊंगा, कल से मैं चपाती भी नहीं खाऊंगा, कल से मैं राइस भी नहीं खाऊंगा, नो कार्ब्स डाइट है और ये डाइट, अरे भाई आप जो खा रहे हैं, हाँ ठीक है, फास्ट फूड मत खाइएगा, शुगर इंटेक बंद कर दीजिएगा, फ्रूट्स खा लीजिएगा, लेकिन एक नॉर्मल जो हमें कार्ब्स चाहिए होता है, हमारी एनर्जी लेवल को चाहिए होता है, वो आप खाइएगा। चपाती आप 3 खा रहे थे 2 खा लीजिएगा, राइस आप 2 बॉल की जगह आप 1.5 खा लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सैलेड का इंटेक बढ़ा लीजिएगा। तो ड्रास्टिक चीजें आप मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है हेल्थ में आप ड्रास्टिक चेंज लेकर आ रहे हैं, तो उसकी कंसिस्टेंसी मुझे नजर आ रही है वो हिल सकती है। ओके, या कभी कभी हम मेडिकेशन पे जाते हैं ना,
तो शुरू शुरू में तो हम डॉक्टर की सब सलाह मांगते हैं। अब जब देखते हैं 8-10 दिनों में चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं तो हम थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं। तो वो मत कीजिएगा, आप कंसिस्टेंसी रखिएगा अपनी हेल्थ में। रिलेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो नाइट ऑफ कप का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है। मुझे लग रहा है कुछ नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है, रोमांस नज़र आ रहा है, फ्लर्टेशन नज़र आ रही है। आप अपनी चीज़ों को देख रहे हैं और किसी से अगर प्यार करते हैं तो प्रपोज करना चाहते हैं शादी के लिए, आपको शादी का प्रपोजल आ सकता है और हो सकता है कुछ लोगों को नया प्यार मिले, somebody is falling in love also। और आपको ऐसा लगेगा अचानक ही आपको एक लगेगा कि yes I am in love। कोई दोस्त है आपका और आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और अचानक आपको लगेगा नहीं, ये खास, ये सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं, मैं इसे प्यार करता या करती हूँ। द कार्ड इज सेइंग कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को एक आगे बढ़ा रहे हैं। अपने जो भी रिश्ता है, जिस लेवल का रिश्ता है, उस रिश्ते को उससे अगले लेवल पर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छी मुझे बॉन्डिंग नज़र आ रही है। आप अपनी दिल की बात को कह पा रहे हैं, दूसरे के दिल की बात को समझ पा रहे हैं। भाई हो सकता है प्यार में गीत लिखें, पोइट्री लिखें, पेंटिंग करें। तो मुझे नज़र आ रहा है ये मंथ आप लोगों के लिए प्यार का महीना है। यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लव। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है यू आर लर्निंग समथिंग। आने वाला महीना ऐसा है कि आप कुछ नए स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, जो चीज़ें आपके पीछे छूट गई थी। भाई देखिए, एग्ज़ाम दिए थे हमने क्लास 12 के मार्च अप्रैल में, मई चला गया, जून जुलाई अगस्त आ रहा है। अब कॉलेज में दोबारा जरा पढ़ाई का सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तो आप यू आर अगेन गोइंग बैक टू ऑन योर एक रूटीन पर जा रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, एक दोबारा एक डिसिप्लिन में आ रहे हैं। अगस्त के महीने में स्किल वर्क कर रहे हैं, अपने आप को एक प्रॉपर तरीके से मुझे ऑर्गेनाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। लियो, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है फेथ। है फेथ, सब कुछ सही होगा, ट्रस्ट कीजिएगा, अपने पर विश्वास रखिएगा। नई नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन आप उनको हैंडल करेंगे और लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि, चंद्र राशि कन्या राशि है। अब देखते हैं आपके लिए आने वाला मंथ कैसा है, अगस्त का मंथ। कन्या राशि वालों को थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। कारण क्या है, बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आ रहे हैं आप आने वाले महीने में। और जब हम कुछ चीजों को लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं ना, तो परेशानियां शुरू होती है। अगर मैं वर्क एरिया की बात करूं, आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिला रहे हैं। कोई भी इंसान अगर आपसे, हो सकता है, देखो जेन्युइन भी हो सकता है, आपने बहुत अच्छी प्लानिंग करी, बहुत अच्छा काम किया, बट पीपल आर नॉट अलाइन विद यू। आपको लगेगा कि अरे मैंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन करी और उसमें से भी 4 लोगों ने गलतियां निकाल दी। आपने बहुत अच्छा काम किया, इतनी मेहनत करी, बॉस ने उसमें से और 2 गलतियां निकाल दी। और आपको ये लग रहा है कि इनकी ज़रूरत नहीं थी, ज़बरदस्ती कोई आपके काम में गलतियां निकाल रहा है, या ज़बरदस्ती आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपकी बात को समझ ही नहीं रहे। ये मंथ, अगस्त का मंथ जो है, वो कई जगह, हमेशा पूरे महीने में ऐसा नहीं रहेगा, कई जगह आपको ऐसा लगेगा कि ज़बरदस्ती लोग आपके काम में रोड़ा अटका रहे हैं। उनका कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता दूं, और आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप अपना बिंदास काम करिएगा, वो चुप हो जाएंगे टाइम आने पर। अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा। जब कोई इंसान सक्सेसफुल होता है ना, सबसे ज्यादा लोग उसको क्या करते हैं, नीचे खींचना शुरू कर देते हैं। लोगों का एक काम है कि जो इंसान अपना काम कर रहा है, उसके काम में जबरदस्ती उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दो। अगस्त के महीने में वर्गोस, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि लोग जो, और करेंगे भी, लगेगा नहीं, करेंगे भी,
लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। कहीं कुछ ऐसी बात है, मान लो आप बॉस के पास गए, आपने कुछ दिखाया, बड़ी मेहनत करी, आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने। आपने बात सुनी, सुन लिया, वापस आ गए। उसके बाद जब दोबारा आप जाते हैं, जब आपको समझ में आ रहा है चीजें सेटल डाउन है, उनकी बात को उठाकर फिर आप बताइए कि बॉस मैंने ये इसलिए किया था। आप देखिएगा आपकी बात समझ जाएगी। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, फाइनेंसिस में भी हो सकता है, आप हो सकता है बिजनेस क्लास है, आप कह रहे हैं अपने पार्टनर से हम पैसे को ऐसे नहीं ऐसे लगाया, हो सकता है पार्टनर आपकी बात नहीं समझ रहा। फैमिली बिजनेस है, वहां पर आपको लग रहा है कि आप कुछ नई चीज स्टार्ट करना चाहते हैं, फैमिली मानने को तैयार नहीं है। वर्क एरिया तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये मंथ ऐसा है जहां पर आपको लगेगा कि कुछ कुछ चीजें मेरे लिए हर्डल्स लेकर आ रही हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपने ये सोचा कि सब मेरे दुश्मन हैं, तो यकीनन आप हार जाएंगे, आपके लिए मंथ खराब हो जाए। लेकिन अगर आप इसको ऐसे सोचेंगे, अच्छा ठीक है मेरी 99 चीजें सही थी, लेकिन ये एक चीज तो भाई जो सामने वाले ने बताई है ना वाक्य में गलत थी, मैं इसको इम्प्रूव कर लेता हूँ। हाँ, हमारा सोचने का नजरिया ये भी होता है भाई 99 तो ठीक था, एक ही तो गलत था, फिर भी बॉस ने उसके ऊपर एक रेड फ्लैग लगा दिया। कोई बात नहीं, परफेक्शन किसे कह रहे हैं? एक्चुअल तो आप परफेक्शनिस्ट बनते चले जा रहे हैं। यस सर, नो, आप में परफेक्शन आती चली जा रही है। तो कार्ड ये कह रहा है, आने वाले महीने में आप समय की नजाकत को समझिएगा। हर वक्त बहस करने की जरूरत नहीं है, अपने सही टाइम की वेट कीजिएगा। ओके, वक्त आपका भी आएगा, आपकी भी सुनी जाएगी, और आपके दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बस थोड़ा सा ठहराव रखना है, थोड़ा सा सुनने की आदत डालनी है, आपने चीजों को समझना है। एक आधी चीज जहां पर आपको लगता है कि आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, सुन लीजिएगा और कर लीजिएगा, और सही वक्त पर चीजों को प्रेजेंट कर दीजिएगा, आपको फायदा हो जाएगा। हेल्थ की बात करूं तो वही वाली बात, ऑफिस में जिस तरह से मैंने आपका फाइनेंस, जॉब, आप ना अननेसेसरी उस चीज को दिल पर लगा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा है, चीजें ठीक हो जाएंगी। देखो, जरूरी नहीं है कि हम जो कहें दुनिया में सभी लोग उसको माने, चाहे वो सही और चाहे गलत है। अब देखो, सूरज मॉर्निंग में निकलता है, ठीक है, सर्दियों में हम शिकायत करते हैं यार इतनी देर से क्यों निकलता है, गर्मियों में शिकायत करते हैं इतनी जल्दी क्यों निकलता है, ठीक है। तो भाई हर चीज अपने हिसाब से होगी। इट्स, अगर आप ये कोशिश करो कि आप दुनिया में सबको 100% खुश कर दो, तो आप दुनिया में सबसे दुखी हो जाओगे। क्या सही है और क्या गलत है वो मायने है, किसी का खुश होना और किसी का ना खुश होना मायने नहीं है। क्योंकि जो एक की खुशी है वो दूसरे के लिए नाराजगी का कारण बन सकती है। एम आई राइट? आप ना सेंसिटिव मत होइएगा, वरना नुकसान आपका है। आपको एंजाइटी होगी, बीपी बढ़ेगा, टेंशन होगी, नींद नहीं आएगी, डाइजेशन खराब होगा, अननेसेसरी। आपको अगर लगता है कि मेरी चीजें ऐसी थी, काउंसलर से बात कर लो, अपने अपने घर में किसी से बात कर लो, अपने फ्रेंड से बात कर लो। ये कभी कभी ना दिल का गुबार निकालना भी जरूरी होता है। ओके, तो हेल्थ के मामले में आई कैन सी कि आपको लगेगा, अच्छा ये आपकी, अगर मान लीजिए किसी को हेल्थ की ही प्रॉब्लम थी, तो उनको लगेगा कि भाई मेरी तो हेल्थ अच्छी हो ही नहीं रही, मैंने इतने एफर्ट्स लगा लिए, मैंने इतनी कोशिश कर ली है, मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि अभी वो चीज ठीक नहीं है, आप ये बिगिनिंग में देख रहे हैं। आप खुद देखिएगा, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और अपने एफर्ट्स लगाते रहेंगे, वही मेडिसिन जो आज काम नहीं कर रही है वो 2 दिन बाद काम करने लग जाएगी। जो लोग आज आपकी बात नहीं सुन रहे हैं वो 4 दिन बाद आपकी बात सुनने लग जाएंगे। जो लोग आज आपके ऑपोजिशन में खड़े हैं 6 दिन बाद वो आपके साथ खड़े होंगे। थोड़ा सा शांति से, धैर्य से चलिएगा। रिश्तों की बात करूं
तो आपके लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। बहुत ज़्यादा प्यार, लविंग, कंपैशन, सेल्फ सेक्रीफाइस। मैंने कहा है ना, आपको कि पता है क्या लग रहा है कि चलो यार मैं ये भी छोड़ देता हूँ। मैंने कहा इमोशनल बहुत हो रहे हैं, एक सैडनेस। जब 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आता है ना, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, दिल टूटा हुआ है हमारा। ओके, जो जो जैसे कर रहा है करने दो, ऐसा मत सोचिएगा। आप देखो, प्रैक्टिकलिटी भी जरूरत होती है। ओवर ओवर इमोशनल होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं, मैंने पहले ही कह दिया है। आप पर्सनल चीज़ों को और प्रोफेशनल चीज़ों को अलग रखिएगा। ऑफिस में प्रॉब्लम कब होती है? जब हम बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं। अरे मैंने उसके लिए इतना काम किया था, उसके लिए तो मैं हमेशा हेल्प करता था, आज मुझे काम की ज़रूरत होगी तो मना कर दिया। हो सकता है कोई मजबूरी हो भाई, हो सकता है नहीं है उनके पास टाइम आज। तो इस तरह से चीज़ों को नेगेटिव होकर मत सोचिएगा। रिलेशनशिप में भी आप दूसरों के लिए बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्यार बांटते हुए नज़र आ रहे हैं, सबका ध्यान रखते हुए नज़र आ रहे हैं, सबकी केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक डीप लव मुझे नज़र आ रहा है, लव का कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। फैमिली है चाहे फ्रेंड है, आप अपने दिल की बात सुन रहे हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई आपको बदले में क्या दे रहा है और क्या नहीं दे रहा, बस आप देने में विश्वास कर रहे हैं। कहते हैं ना, प्यार देने का, इस बार प्यार बांटते जा रहे हैं अगस्त के महीने में। मिलेगा आपको भी, वापस मिलेगा। स्टूडेंट्स की बात करूं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। एक ऐसी सिचुएशन खत्म हो रही है जो आपको बहुत परेशान कर रही थी। कोई चीज ऐसी थी जो आपको बहुत तंग कर रही थी, वो खत्म हो जाएगी, एक नई चीज की शुरुआत होगी। काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे नजर आ रहा है, अपने तौर तरीकों में बदलाव करेंगे, क्योंकि अगर आप अब बदलाव नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में आगे परेशान होंगे। आपकी कोई बुरी आदत हो सकती है, कोई ऐसी चीज जो आपको अब छोड़ देने का वक्त आ चुका है, अब उसे आप छोड़ दीजिए। क्यों? जितना नुकसान उस चीज ने आपको करना था आपने कर दिया। प्लीज फ्यूचर को संभाल लीजिए। मैं आपको कहूँ, कुछ लोगों को, अपने कुछ दोस्तों का ध्यान रखना चाहिए, आपके संगति में है, क्योंकि आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपको पता नहीं है कि वो आपके अपने हैं ही नहीं, लेकिन आपको लग रहा है। ओके, सो प्लीज ओपन योर आइज, देखिएगा आपके आसपास कौन जेन्युइन है और कौन आर्टिफिशियल है, कौन फेक है। क्लियर? देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। ग्रेशियसनेस क्या होता है? अपनी कमियों को जानना, पहचानना और उससे आगे बढ़ना, सिर उठाकर चलना। हम गिर जाते हैं, लेकिन जो गिरकर संभलता है वही जीतता है। तो कार्ड ये कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर जिंदगी में आपसे कोई गलती हो रही है, आप उस गलती को जानिए, समझिए, पहचानिए, उससे सीखिए और आगे बढ़िएगा। इसी को तो जिंदगी कहते हैं। जिंदगी है आगे बढ़ने का नाम, थमने और रुकने का बिल्कुल नहीं। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि तुला राशि है, तो देख लेते हैं आपके लिए आने वाला मंथ, अगस्त का मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है। लिब्रास, अगर हम आपकी बात करें ना, आप पता क्या चाह रहे हैं? बस सब चीजें जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, हर चीज पलट जाए। देखो, कहते हैं ना कि एक साइकिल को पूरा होने में टाइम लगता है, और वो साइकिल अपने वक्त पर ही पूरा होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके हिसाब से चल ही नहीं रही है, बड़ी मेहनत करी मैंने, इतना सब कुछ किया, मुझे चीजों का रिवॉर्ड ही नहीं मिला, आई डिजर्व बेटर। हर इंसान को ऐसे लगता है। आप दूसरे के जूते में पैर रखकर देखिएगा, हर इंसान मेहनती है, लेकिन हम क्या लगता है, हमें दूसरों के ना सक्सेस नजर आती है, लेकिन उनके एफर्ट्स नजर नहीं आते। अगर मैं लिब्रास की बात करूं, तुला राशि के लोग अगर अगस्त के महीने में एक चीज को छोड़ दें,
अपने फाइनेंस, जॉब, करियर, क्या हुआ था और क्या मिला है। यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। ओके, आज आपके सामने क्या है और आप आगे क्या कर सकते हो। अरे मैं पिछली जॉब में था, मेरे पास ये फैसिलिटीज थी, मेरा बॉस ऐसा था, मैंने वहां पैसा लगाया था, मुझे उस स्कीम में फायदा हुआ था। लीव इट, छोड़ दीजिएगा। कार्ड ये कहता है कि आपको अगस्त के महीने में आगे के लिए पॉजिटिव रहना है। मैं एक बात बताऊं, जितना आप नेगेटिविटी में रहेंगे ना, आपके साथ चीजें नेगेटिव होती जाएंगी। आप सोचते रहिएगा, पिछली बार मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ उसने ये कर दिया। मैं बताऊं, आपके साथ फ्यूचर में भी ऐसा ही होता रहेगा। ये कार्ड ये कहते हैं कि अगस्त के महीने में अगर आपने अपने दिमाग से नेगेटिविटी को निकाल दिया, आप हर चीज में ना अच्छाई देखना शुरू कर दो। ठीक है, आपके साथ 10 लोग काम करते हैं, आप ये देखो मुझे इस इंसान में क्या अच्छाई है, इस इंसान में क्या अच्छाई। अगर आप में 10 लोगों में से हर एक की एक एक अच्छाई नोट कर ली ना, तो क्या होगा, आपके पास 10 अच्छाइयां आ जाएंगी। अभी तक हम क्या करते हैं, अच्छा उसमें ये कमी है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। हम नेगेटिव ही नेगेटिव होते जा रहे हैं। ये महीना आपके लिए क्या है, अगर आपको अपनी जिंदगी में पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइएगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको चैलेंजिंग वर्क करने ही पड़ेंगे। You cannot be in your comfort zone because this is the time of your hard work. कार्ड ये कहता है आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, आपको क्रिएटिव रहना है। ओके, हो सकता है कुछ आपको ऐसा काम करने के लिए कहा जा रहा है कि जो आपका फोटे नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, आप उस स्किल को सीख लीजिएगा। ओके, आप जिस काम में आज सक्सेसफुल हैं, वो भी तो आपने कभी सीखा होगा ना। जब वो शुरू किया था तब आपको वो मुश्किल लगता था। अब जो काम आ रहे हैं, नई नई स्किल्स आप सीखिएगा। कार्ड से कहते हैं अगर आपने अपनी लाइफ में, अपनी जॉब, फाइनेंस और अपने करियर वगैरह में अगर आपने सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए अगस्त के महीने में, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइएगा, क्रिएटिव बनिएगा, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। बस मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे कुछ नया सीखना है, मैंने ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। लोगों को लगना चाहिए द पर्सन इज ड्रिवन टू डू समथिंग न्यू। वो चैलेंजेस से घबराता नहीं है, बल्कि ये इंसान ऐसा है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और उसको सीख कर आगे बढ़ता है। आपको मैं बताऊं, अगस्त का महीना आपको एप्रिसिएशन देगा। ओके, क्योंकि कभी कभी आप मुझे बीच बीच में नेगेटिव थॉट्स में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ में भी मुझे नजर आ रहा है आपका बीच बीच में पीस ऑफ माइंड खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, चीजें मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही। ऑल्दो लिब्रास बहुत बैलेंस रखते हैं अपने आप को, बट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, हम सब इंसान हैं, भगवान तो नहीं है ना। श्री राम को भी रोना आया था जब सीता का हरण हो गया था। खैर, और कहते हैं ना, दुख जो होते हैं वो ईश्वर की आंखों में भी आंसू लेकर आए थे। तो हम तो इंसान हैं, आप मानकर चलिएगा आप भी इम्बैलेंस हो सकते हैं, और उसे आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी आप कंफर्ट फील करते हैं, बांटिए, दिल को हल्का कीजिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं अपने दिल की बात किसी से कहूंगा या कहूंगी तो पता नहीं मेरी कमजोरी पता चल जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, काउंसलर से बात कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं किसी के पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, तो देयर आर नाउ अ डे काउंसलर्स आर अवेलेबल। वो आपको बहुत सही राय देते हैं और वो बायस भी नहीं है। हेल्थ के मामले में मैं कहूँगी थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, कुछ चीज़ों को आप, ऐसी चीज़ें हैं नहीं जिसको आप एंटिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा कभी कभी बीच में आप अपनी चीज़ों को, हेल्थ को लेकर थोड़ा निग्लेक्ट भी कर रहे हैं, और कभी जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर करना शुरू कर देते हैं। तो कंसिस्टेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही है। रिलेशनशिप पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप नेगेटिव, आपको लगता है कि आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है, आपको लगता है सब सेल्फिश है। रिश्तों को लेकर मुझे नेगेटिव ज्यादा नजर आ रहे हैं। देखो,
जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अगर कोई रिश्ता छूट रहा है और आज वो आपका साथ नहीं दे रहा, तो इसका मतलब वो कभी आपके साथ के लायक था ही नहीं। और अगर कोई रिश्ता ऐसा है जिसको ये लग रहा था, कि आपको ये लग रहा था कि भाई ये कभी शायद मेरे लिए था ही नहीं, और वो अभी आपका साथ दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड में से एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड में से अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके साथ। न्यूट्रल रहिएगा। यू नीड टू एक्सेप्ट द थिंग्स। चीजों को आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। दीज आर द फेजेस ऑफ योर लाइफ। ओके, अप एंड डाउन आएंगे, चलना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से चलिएगा कि जिसमें आप ना नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं लिब्रास। मैं ना ज्यादा बैलेंस बनाने के चक्कर में 2 ग्राम 5 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम, इतना टेंशन मत लीजिएगा। इट्स परफेक्टली फाइन। हर वक्त चीजें 100% बैलेंस नहीं हो सकती, फिर लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं चल सकती। अप एंड डाउन आएंगे आएंगे, मैं हर बार कहती हूँ। स्टूडेंट्स की बात करूं, स्टूडेंट्स का भी मुझे पीस ऑफ माइंड खोता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप एक बहुत सारी चीजों से डर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात पता है क्या है, आप लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, हो सकता है आपने कुछ सोचा था वो फुलफिल नहीं हुआ, आपने किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले ली, अरे लोग क्या कहेंगे, तुम तो डॉक्टर बनने चले थे, क्या हुआ, तुमने तो मेडिकल लिया था, तुमने, अरे लोगों को छोड़ दो ना। लोग तब तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। हमारी आधी परेशानियां क्या है कि लोग क्या कहेंगे। मैं फेल हो गया या मेरी में फेलियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गए कोई बात नहीं, अगली बार क्लियर हो जाएगा आपका एग्जाम, क्या आफत है, कोई परेशानी नहीं। अगर आपने लिब्रास पास्ट में आपको लग रहा है आपने कोई गलत कदम उठा लिया था, रेक्टिफाई करिए और भूलिए और आगे चलिएगा। उस गलती को ढोने की जरूरत नहीं है कि भैया मैंने 4 साल, आपने गाड़ी खरीदी, बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी, बाई चांस आपने जब गाड़ी चलाई तो आपको लग रहा है कि ये गाड़ी तो भैया वैसी नहीं है जैसे मैं चाहता था, बेच दीजिए। अब आप कैलकुलेशन में लग गए, मैंने खरीदी थी, अभी इसमें इतना, मैं इतने साल बाद बेचूंगा या ये करूंगा। भाई आप 2 साल के लिए परेशानी और क्यों मोल रहे हैं, छोड़ दीजिए। लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि ये नहीं हुआ हैंडल। आपको अपनी लाइफ देखनी है, अपना पीस ऑफ माइंड देखना है, दैट्स ऑल। व्हाट पीपल आर सेइंग डोंट थिंक अबाउट इट। मैं आपको बता रही हूँ, जब आप अपने हिसाब से जीना शुरू कर देंगे, ओके, कौन सी चीज मुझे खुशी दे रही है, ना कि लोग क्या सोचेंगे, आपके पास एबंडेंस आएगा, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास पीस ऑफ माइंड आएगा, आपके पास हैप्पीनेस आएगी। ओके, चलिए आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए गाइडेंस कहती है करेज, हिम्मत रखो। कार्ड कहता है यू आर ब्रेव, फेस चैलेंजेस विद करेज एंड कॉन्फिडेंस। मैंने आपसे क्या है ना, अपने अंदर हिम्मत रखो। लोग कब क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई चीज है, बच्चे एडमिशन लेते हैं, मैंने साइंस ले लिया, चल रही नहीं, क्या करें, अगर हम चेंज करेंगे तो भाई चेंज कर लो, खत्म बात। पीस ऑफ माइंड, अपनी पोटेंशियल अपनी कैपेसिटी देखिएगा, हिम्मत रखिएगा, डिसीजन लीजिएगा, यू विल गेट सक्सेस। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। बिगनिंग हो रही है नई नई चीजों की। ओके, वृश्चिक राशि, देखो मुझे प्रेशर भी नजर आ रहे हैं आपके ऊपर, पैसों को लेकर आप थोड़ा सा चिंता में है, वर्क का प्रेशर नजर आ रहा है, करियर का प्रेशर नजर आ रहा है, आप चीजों को संभालने में लगे हुए हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा लंबे लंबे घंटे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर वर्क प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप किसी से हेल्प नहीं मांग रहे हो, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपने आप ही अपने आप सोच रहे हो क्या करूं, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। हाँ भाई, हस्बैंड है, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, खर्च हो गए, कोई परेशानी है, कहीं से पैसा आना था नहीं आ पा रहे, दोस्तों से, वाइफ से, पेरेंट्स से, भाई से, बहन से, किसी से भी मैनेज कर सकते हैं। एक बार बात तो कर देखिए। वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया है, अचानक काम बहुत सारे आ गए हैं, बॉस से बात कर लीजिए, कोलीग से बात कर लीजिएगा। और बिजनेस में तो अप एंड डाउन होता ही रहता है,
पैसा कभी कभी अटक भी जाता है। तो आने वाले महीने में ऐसा लग रहा है, चाहे जॉब है, चाहे फाइनेंस है, करियर है, अचानक आपको ऐसा लग रहा है बहुत काम बढ़ रहा है मेरा, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और काम इतना नहीं बढ़ रहा, आपने प्रेशर बहुत ले लिया है। अच्छा, ये कभी कभी होता है ना, जॉब है, आपको पता चला आपका कुलीग छुट्टी पर जा रहा है 10 दिनों के लिए, आपको मालूम है ऐसा कुछ ना कुछ तो काम आपके ऊपर आने ही वाला है, आप टेंशन में आ गए। कभी कभी हो ही जाता है, वैसे ही वर्क प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये वाला महीना जो है आपके पास थोड़ा, जैसे कहते हैं 20% प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन आपने 70% अपने आप बना लिया उसको, सोच सोच के टेंशन में। आप सोच कर चलिएगा, अगर मान लो प्रॉब्लम ऐसी है मैनेज नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, हम हेल्प ले लेंगे। ये महीना कहता है अपनी टीम से, अपनों से, अपने बिजनेस पार्टनर से खुलकर बात कीजिएगा और प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है आप टेंशन में आ रहे हैं। कहते हैं ना, अपनी बात अपने दिल में रखे रखना। ऑफिस में कुछ बात हो गई, आप किसी से नहीं बता रहे, चुप बैठे हुए हो, कहीं से कहीं खबर आ गई, अरे पता है कंपनी में ले ऑफ हो रहा है, आप अपने दिमाग में खिचड़ी पकाए जा रहे हो, अरे मेरा तो नाम नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, ये तो नहीं हुआ था, बॉस पिछली बार गुस्से में था। अननेसेसरी वो जो वरीज हैं कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर असर डाल रही है। यू आर बिकमिंग नेगेटिव। आपके अंदर की कुछ फ्रस्ट्रेशंस हैं जो आप लोगों के साथ खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी हेल्थ को भी खराब करेंगी। आसपास के लोगों से आप कटते भी चले जा रहे हो, अलाइन ही नहीं करना चाहते हो। अंदर की फ्रस्ट्रेशन, अंदर का गुस्सा आपकी हेल्थ पर आता है। आप लोगों से ना तो खुलकर बात करते हो, ना दिल का गुबार निकाल सकते हो, ना कुछ किसी से कहते हो, बस जैसे कि चिड़चिड़ापन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनको इतनी सारी चीजें खराब है नहीं जितनी कि उन्होंने बना ली। एक अननेसेसरी फियर्स, जैसे कहते हैं ना दिल के डर, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वो आपके काम को भी प्रेशर में लेकर आ रहे हैं, आपकी हेल्थ को भी प्रेशर में लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप निगलेक्ट कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसे, कोई पेन है आपकी बॉडी में, कोई पेन है या कुछ ऐसे सिम्टम नज़र आ रहे हैं, आप उनको निगलेक्ट सोच रहे हो पर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे हो। तो अगस्त का महीना मुझे ये कहता है प्लीज़ आप बात करिएगा, लोगों के साथ जुड़िएगा, लोगों के साथ बना के रखिएगा। कहते हैं ना, दिल से अगर हमारी बात किसी से हो जाती है तो दिल हल्का हो जाता है। यू नीड कि आप एक्सपर्ट की राय ले लीजिएगा, डिस्टेंस मत बनाइएगा। रिश्तों की बात करूं तो 7 ऑफ कप, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। रिश्तों में देखो मैंने आपसे क्या कहा है, आपका परिवार, आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है। आप एक बार बोलकर तो देखिए आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप अपने दिल की बात बोलते ही नहीं है, और जिसकी वजह से आपकी फैमिली को फिर बाद में तकलीफ होती है कि आप इस सही टाइम पर बताते हैं। जो बिजनेस है आपके ऊपर, मान लो पैसों का प्रेशर आ रहा है, आप किसी से हेल्प लेना नहीं चाहते, जब वो पूरा डूब जाएगा फैमिली और आपके पार्टनर को, तो तब भी पता चलेगा, वो कहेंगे भाई पहले ही बता देते, हम तुम्हारी हेल्प कर देते। क्योंकि आपकी फैमिली, आपको बहुत अच्छे रिश्ते मिले हैं, जो कुछ आपके अपने ऐसे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। क्लियर? वो आपके लिए ही है। आप इस मामले में बहुत लकी हैं। रिश्तों की बात करें, आपके अपने सपने पूरे हो सकते हैं। हो सकता है जो लोग, कई लोग कोई एक मैजिकल टाइम भी आप फील कर सकते हैं, कोई आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, कोई जिस जिस रिश्ते को आप चाहते थे वहाँ से हाँ आ सकती है, कोई रिश्ता आप सोच रहे थे ख़त्म हो चुका है वो दोबारा रिवाइव कर सकता है। रिश्तों को लेकर आपका एक विश्वास अपने भगवान के लिए, दोबारा आप सोचेंगे यस द गॉड इज़ ऑन माई साइड। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं भी हैं इस समय, लेकिन मेरा ईश्वर मेरे साथ है। तो पूरा महीना अगर मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए चीज़ें इतनी खराब नहीं है जितना कि आपने अपने अननेसेसरी फियर्स बना रखे हैं, इल्यूजन्स में आप, जैसे कहते हैं राहु, हम क्या सोच रहे हैं, कुछ है नहीं, एक जिसे कहते हैं ना धुंध है आपके सामने, आपके दिमाग में एक धुंध फैली हुई है।
स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आप स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, दे आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। नई लर्निंग है, नए स्किल डेवलप हो रहे हैं। यू आर वेरी वेरी मच एक सोशल गैदरिंग जा रही है, आपकी नई सोशल आपका सर्कल बनता चला जा रहा है। साइकी एबिलिटीज आपकी बहुत अच्छी बन रही है। तो स्कॉर्पियोज के लिए मैं कहूँगी, दिस इज अ टाइम दैट यू नीड टू रिमूव योर इल्यूशंस। थिंग्स आर नॉट एज बैड एज यू आर थिंकिंग अबाउट इट। प्रेशर हर एक की लाइफ में होता है। प्रेशर 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 करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रिलीज भी साथ साथ करते चले जाइएगा, फिर देखिएगा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ, विजडम, समझदारी से चलिएगा। कार्ड ये कह रहा है, यू आर वाइज, और अपनी जो चॉइसेस हैं वाइजर रखिएगा। मैंने कहा है ना, अगर पानी का ग्लास है, आधा भरा है और आधा खाली है, आपकी नज़र ही आधे खाली ग्लास पर है, तो गलती किसकी है? आपकी। ठीक बात है ना, आपकी गलती है। अगर आप भरे आधे ग्लास पानी को देखेंगे तो जिंदगी जीनी आसान हो जाएगी। आई थिंक आप मेरा इशारा समझ गए हैं। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी कि धनु राशि, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, आपको चेक कर लेते हैं। ओके, वेरी गुड। करियर की बात करूँ तो मुझे करियर के लिए बहुत बढ़िया कार्ड नजर आ रहे हैं। एक्सपेंशन नजर आ रही है, चीजें आगे की पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है। मुझे लग रहा है आप बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, कुछ नया काम करना चाह रहे हैं, एक नई एम्बिशियस चॉइसेस बना रहे हैं। दूसरे नए पार्टनर, अगर आपने अभी तक अकेले बिजनेस कर रहे थे, आप हो सकता है पार्टनर के साथ जॉब करें। और दूसरी बात है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अपने काम को मुझे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपका बिजनेस जो है फॉरेन कंट्रीज तक जाए, फॉरेन क्लाइंट्स आपके बने, मुझे नज़र आ रहा है। यू आर एक्सपेंडिंग योर प्लान्स, बहुत अच्छे अपने प्लान्स को आप मुझे एक्सपेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप आगे मुझे फॉरवर्ड मूवमेंट में नज़र आ रहे हैं। प्रोग्रेस प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस। क्लियर। अगर बात करती हूँ आपके पैसा है, पैसा मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ से आपने जहाँ पे भी पैसा लगाया था आपको बेनिफिट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। जॉब्स में मुझे आपका प्रमोशन नज़र आ रही है। आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं, मतलब कि खुद आपकी नई नई स्किल्स जो है वो डेवलप हो रही हैं, नई चीज़ें आप सीख रहे हैं। पीपल आर एडमायरिंग यू, पीपल आर अप्रिशिएटिंग योर वर्क, यू आर गेटिंग गुड रिकॉग्निशन, यू आर गेटिंग वेरी गुड नेम, फेम। आप अपने ये जो आप काम करेंगे ना अब अगस्त के महीने, ये आपका पैशन है। आप शुरू से ही ऐसा काम करना चाहते थे। हो सकता है अभी तो कुछ लोग जॉब वगैरह भी जो कर रहे हैं, हो सकता है अपने पैशन को कुछ बिजनेस में या अपने काम में चेंज कर दें। तो कुछ नया कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जो आपने शुरू किया उसे करिएगा ज़रूर। कई बार ऐसा होता है ना, हम जोश में शुरू करते हैं फिर बीच में छोड़ भी देते हैं, वो मत कीजिएगा। कभी कभी हमें डर भी लगता है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके मन में जो आ रहा है, पैशन जो आप पूरा करना चाहते हैं, आप प्लीज़ उसे कीजिएगा। 100% आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप किसी बिजनेस में अपना नया पैसा लगाना चाह रहे हैं, लगाइएगा। फाइनेंस को लेकर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आंख बंद करके, ऑफ कोर्स मैंने कहा ना कि फॉलो योर हार्ट बट लुक इनटू द डिटेल्स। डिटेल्स को देखकर समझदारी से चलकर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कई बार तो ऐसा लगता है ना, हमें डर लगता है कि हम ये बिज़नेस स्टार्ट करें। मान लीजिए अभी तक पर्टिकुलरली आप एक चीज़ का बिज़नेस कर रहे थे, आपने कहा साथ में अगर मैं इसका भी स्टार्ट कर लूँ तो बेटर रहेगा। अरे नहीं चला तो? डरना नहीं है, एक्सपेंशन का टाइम, ये टाइम ही एक्सपेंशन का है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक्सपेंड करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। नेम, फेम, मनी, जॉब है, करियर है, आपका महीना है धनु राशि। हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है भाई, पहली बात तो ये है, अगर आप में से कई लोग चाह रहे थे कंसीव करना, प्रेगनेंसी के लिए बहुत बढ़िया महीना है अगस्त का महीना। अगर आप पेरेंट बनना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा महीना है। मुझे नज़र आ रहा है आप अपने दिल में जो अपनी हेल्थ को लेकर करना चाहते थे ना, वो करेंगे। बहुत टाइम से आपके प्लान्स थे, अगस्त के मंथ में आपके सारे प्लान्स फुलफिल होने वाले हैं अपनी हेल्थ को लेकर।
चाहे मेंटल हेल्थ है, चाहे फिजिकल हेल्थ है, और कुछ ना कुछ मुझे जिनका पुरानी हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी, मुझे बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट्स नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छी रिकवरी नज़र आ रही है। वॉट एवर यू वॉन्टेड टू डू, आपके अभी तक मान लीजिए आपकी फूड हैबिट्स में कंट्रोल नहीं हो रहा था, अगस्त के महीने में आप ट्राई करके देखिएगा, आप देखिएगा आपको सक्सेस मिलेगी। कोई मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं कर रही थी, अगस्त के महीने में आप दोबारा उसका कोर्स लेना शुरू कीजिएगा, काम करेगी। मुझे बहुत अच्छी विल पावर, बहुत अच्छी करेज नज़र आ रही है आपकी हेल्थ को लेकर। एंड आई, क्योंकि ये महीना ही मुझे लग रहा है कि आपके तो सपने पूरे होने का महीना है आपके लिए, तो ठीक है। साथ ही साथ ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके जो रिश्तों की बात करें तो कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। रिश्तों में भी आप खुद देखिएगा, यू आर बिकमिंग वेरी ट्रस्टवर्दी, वेरी ऑनरेबल, वेरी डिवोटेड। लोग आपकी बात को समझ पा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि आप बहुत समझदार हैं, और एक बहुत ही जैसे कहते हैं रिश्तों पर आपकी पकड़ बन रही है, आप अपनी सिचुएशन को मजबूत कर पा रहे हैं। ओके, लोगों को लगता है यस आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और हाँ, एक सॉलिड रोमांटिक मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। हो सकता है आप किसी को प्यार करते थे, अभी तक नहीं कह पाए थे, आप कह देंगे। हो सकता है कोई आपसे प्यार करता था और नहीं कह पाया था, वो अब कह देगा। तो रिश्तों के मामले में एक बहुत बढ़िया बैलेंस सिचुएशन है। और अगर आपको कहीं लगता भी है कि कोई चीज़ ठीक नहीं है, आप किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं। ऐसी तो मुझे कोई चीज़ नज़र आ ही नहीं रही है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स में मुझे एक बहुत बढ़िया सक्सेस नज़र आ रही है, स्पेशली जो लोग बाहर पढ़ने जाना चाहते थे, बस अब वो तैयारी कर लीजिएगा, फ्लाइट लेने का टाइम आ गया है। आई कैन सी अब्रॉड मीटिंग्स नज़र आ रही है, अब्रॉड्स के लिए स्कॉलरशिप्स नज़र आ रही हैं। बिजनेस भी वगैरह जो लोग करते हैं, या जॉब अगर आप अप्लाई बाहर करना चाहते थे, तो सेजिटेरियस आप लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। या जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखी थी उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में एक एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन है। स्पेशली आप अपनी लोकल जो जहाँ पर भी नेटिव प्लेस है उससे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। फॉरेन में जॉब मिल सकती है, फॉरेन से आपके ऑर्डर्स हो सकते हैं, फॉरेन में आपके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है। आई कैन सी अबंडेंस, सक्सेस। सेजिटेरियस, वेरी वेरी लकी टाइम फॉर यू, सबके लिए बहुत अच्छा है। ओके, अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या आ रही है सेजिटेरियस के लिए। सक्सेस ही सक्सेस है, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं। पर वही वाली बात है ना, थोड़ा सा जब सफलता आती है ना तो समझदारी भी चाहिए। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। इमोशनल हीलिंग, अंदर ही अंदर आपको लगेगा कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, और सारे जो पुराने आपके दुख थे ना खत्म हो रहे हैं। जो भी पास्ट के पेन थे आपके, आप देखेंगे हर चीज़, मैंने कहा ना कि महीना ही बहुत अच्छा है आपके लिए, हर चीज़ आपको मिल रही। तो पास्ट के जो ग्रजेस थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ, आप देखिएगा सब रिलीज हो रहा है। आपको अपने डिवाइन को थैंक्स करना चाहिए कि उसने आपके ऊपर नज़र डाली। और सेजिटेरियस, आप काफ़ी टाइम से काफ़ी परेशान चल रहे थे। आई थिंक अगस्त के महीने में आप मुझे खुश नज़र आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मकर राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला महीना कैसा होगा। ओके, कैप्रिकॉर्न, देखिए आपके लिए मैं तरीका बताऊं, आपके लिए कार्ड नजर आ रहे हैं कि कुछ चीजें पास्ट में जो आपके हाथ से निकली थी ना, वो आपको दोबारा मिल जाएंगी। आपकी थॉट्स बहुत अच्छे होने वाले, नए नए आइडियाज आ रहे हैं आपके दिमाग में, ब्रिलियंट थॉट्स। और जैसे कहते हैं ना, कोई सिचुएशन आपके पास पास्ट में कंट्रोल में नहीं थी, निकल गई थी हाथ से पिछले कुछ टाइम में, अगेन यू विल बी ग्रैबिंग दैट अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। दोबारा आपको वो चीज़ मिल जाएगी या मौका मिल जाएगा। हो सकता है कोई टेंडर था आपके हाथ से छूट गया था, उसकी डेट बढ़ गई, क्लियर। जॉब थी कुछ ऐसी जहाँ पर आपको अप्लाई करना था, आप नहीं कर पाए, दोबारा निकल गई। या आपने अप्लाई किया था, पहली बार में सिलेक्शन नहीं हो पाई थी, अब हो जाएगी। प्रमोशन की फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं था, सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। आई थिंक यू आई कैन सी
दैट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो पास्ट में आपको लग रहा था नुकसान हो सकती हैं, दोबारा उनको ठीक करने का टाइम आ जाएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि वो प्रॉफिट हो जाएगा, नो, एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। आपको सिर्फ मौका मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है वो एग्जाम देने नहीं जा पाया, छूट गया, लेकिन पता चला कि उस दिन का एग्जाम ही कैंसिल हो गया और दोबारा वही एग्जाम हो रहा है। एम आई राइट? तो यहाँ पर ये कार्ड ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको एक अपनी पुरानी गलती को सुधारने का मौका मिल रहा है। ईश्वर आपको ये मौका दे रहा है कि जो चीज़ आपसे पास्ट में छूट गई थी, चाहे जॉब से रिलेटेड है, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे पैसों से रिलेटेड है, अब आपने दिमाग लगाना है। यहाँ पर आपको अपने दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि जो मौका खोया था, ईश्वर ने वो मौका दोबारा दे तो दिया, लेकिन उसका फ़ायदा आपको कैसे उठाना है ये आपको सोचना है। चाहे फिनेंस है, चाहे जॉब है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने दोबारा से हिम्मत कर ली तो वो सारी चीज़ें जो अभी तक रुक गई थी वो दोबारा की दोबारा आपके लिए ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। हेल्थ की बात करें, हेल्थ में भी आपके लिए ऐसे निकल कर आ रहा है, आपकी कोई पुरानी बीमारी थी जो आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रही थी, हीलिंग की तरफ नज़र आ रही है मुझे। आपको अच्छा डॉक्टर मिल सकता है, आपको अच्छा मेंटोर मिल सकता है, आपकी बात को जो समझ सकता है, आपको कोई मेडिसिन ऐसी है जो आपके ऊपर बहुत अच्छा वर्क कर सकती है। आई कैन सी गुड हीलिंग। आपकी हेल्थ में भी मुझे बहुत अच्छी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। रिश्तों की बात करूं, इमोशनल हो रहे हैं, लविंग है, केयरिंग है, अपनों का साथ मिल रहा है, आप रिश्तों को समझ पा रहे हैं। मुझे किस रिश्ते को कैसे हैंडल करना है, अगस्त के महीने में बहुत क्लैरिटी मिल रही है। आप प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, आप ओवर इमोशनल, कुछ इमोशनल और कुछ प्रैक्टिकल। की कार्ड्स पता है क्या, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी है और क्वीन ऑफ कप भी है, ठीक है। यानी कि जहाँ प्रैक्टिकल होना है वहाँ प्रैक्टिकल होने हैं, जहाँ इमोशनल होना है वहाँ एक बहुत अच्छा मुझे बैलेंस बनाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं हर वक्त एक ही मूड में चल रहा हूँ। जब हम खाना खाते हैं, हम सिर्फ नमकीन नमकीन नहीं, कुछ खट्टा कुछ मीठा, सब तरह का टेस्ट होता है। रिश्तों में भी आप हर तरह का स्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले मंथ में, अगस्त के महीने में आप रिश्तों को संभाल लेंगे। स्टूडेंट्स की अगर मैं कुछ की बात करूँ, कुछ स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है दे आर नॉट वेरी हैप्पी because whatever they were desiring they were not getting, but I am telling you you will get one more chance for that। आपको जिंदगी मौका देगी, फायदा आपको उठाना है। आपकी मर्जी, आप फायदा उठाएंगे या ना उठाएं, लेकिन आपको मौका मुझे जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कैप्रिकॉन्स के लिए देख लेती हूँ कार्ड्स क्या कहते हैं गाइडेंस के। सेल्फ वर्थ, देखो अपनी कीमत सबसे पहले तुम जानो, तभी दुनिया तुम्हारी कीमत जानेगी। मैंने कहा है ना कि आपको पता होना चाहिए, अपने आप को वैल्यू करो। भाई मुझसे ये चीज छूट गई थी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा हासिल कर लूंगा। बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ को मत जाने तो पैसा तो फिर भी दोबारा कमाया जा सकता है, हेल्थ चली गई तो कोई उसको वापस लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनी सेल्फ वर्थ जानो, अपनी वैल्यू को समझो, पीपल विल रिकॉग्नाइज योर वैल्यू। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है तो चेक कर लेते हैं। अगर बात करते हैं हम आपके करियर की, फाइनेंस की, जॉब की, एक्सपेंशन तो नज़र आ रही है मुझे, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपने पास्ट में मेहनत करी थी तो आपको उसका फ़ायदा भी मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिल रहा है क्योंकि आपने पेशेंस रखी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे पास जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कार्ड्स निकल कर ये भी आ रहा है कि आप जब एक्सपेंशन कर रहे हैं तो कुछ लोग हो सकते हैं, प्लीज टेक अ कॉशन, आप अनएथिकल भी हो सकते हैं। होता है ना कि मुझे भाई ये टेंडर चाहिए तो थोड़ी बेईमानी कर ली, ये मत कीजिए। आपको भगवान आगे बढ़ने का मौका दे रहा है अगस्त में। ईमानदारी का रास्ता पकड़ कर चलेंगे तो फायदा होगा। और मैं सच बता रही हूँ, आपको
कितनी बार बीच में ऐसा लगेगा कि आप अनएथिकल हो जाइएगा, इलीगल कर लीजिएगा कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज कंट्रोल कर लीजिएगा अपने आप को। क्यों? ये थोड़ा सा आपको लगेगा अभी का फायदा बाद में बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है, क्योंकि जर्नली अगर आप ईमानदारी से चले आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी, आपको बेईमानी की जरूरत ही नहीं है। आप एक अननोन फियर में बेईमानी करेंगे, अरे मुझे नहीं मिला तो सोचिए ही मत। आपने मेहनत की थी, 100% वो चीज आपको मिलेगी, एक्सपेंशन है, प्लानिंग आप करिएगा, आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आपने अगस्त के महीने में बेईमानी करी, कर्मास रिटर्न, आपको भुगतना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, आपको सक्सेस चाहिए या नहीं चाहिए, एक परमानेंट सक्सेस चाहिए कि एक शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए। ये कार्ड ये कह रहे हैं आपको अपने आप ही सक्सेस मिलेगी, आपको अपने आप मौके मिलेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ओके, 100% श्योरिटी के चक्कर में कुछ गड़बड़ मत कर दीजिएगा। सेकेंडली ये कार्ड ये कहता है हेल्थ में मुझे नजर आ रहा है आप ना किसी की सुनना नहीं चाह रहे, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, डॉक्टर गलत, फैमिली गलत, सब गलत, मैं सही। फूड हैबिट्स खराब हो रही हैं आपकी, नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, या कुछ आपकी और बैड हैबिट्स हैं, अपनी डाइटरी हैबिट्स हैं, अल्कोहल हो सकता है, एनीथिंग आई कैन सी, कुछ भी चीज जो एक्सट्रीम में जा रही है। कंट्रोल, हेल्थ में चीजें बियॉन्ड कंट्रोल जा रही हैं, हर चीज एक्सट्रीम में जा रही है आपकी। वो चीज आप जैसे कहते हैं ना, मेरा मूड नहीं है भाई, मैं टीवी देख रहा हूँ, रात के 4-4 बजे तक टीवी देख रहा हूँ, ओके, अच्छा मुझे स्ट्रीट फूड पसंद आ रहा है तो मुझे आ रहा है, मैं कंटिन्यूसली मैं रात को टीवी देखते देखते बकेट के बकेट हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं, केक का केक खा रहे हैं, बस मेरा मूड कर रहा है। यू डोंट वांट टू लिसन एनीबॉडी। हेल्थ के ऊपर भी मैं आपसे कहूंगी, यू आर नॉट लिसनिंग एनीबॉडी। रिश्तों की बात करूं, वहां पर भी यही हो रहा है आपके साथ। एक्वेरियस के लिए मुझे नजर आ रहा है आप अपने रिश्ते हैं, चाहे आपका आपकी हेल्थ है, चाहे आपकी जॉब है, आप अनएथिकल चीजों की तरफ मुझे ज्यादा जाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मर्जी की चीजें मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोच ही नहीं रहे हैं कि मुझे बैलेंस में रहना चाहिए। वहां पे भी हो सकता है, यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी कह सकती हूँ, बेईमानी भी कह सकती हूँ अपने रिश्तों में। देखो करोगे तो मिलेगी भी, सो बी रेडी। अब आप बताइए आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ ईमानदार रहे तो आपको भी ईमानदार रहना पड़ेगा। अगर आप अपने रिश्तों में ईमानदारी चाहते हैं तो आपको अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाना पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा आप भरोगे। स्टूडेंट्स की बात करूं, स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहा है कि वो भी, मैंने कहा ना ये महीना ही आप लोगों के लिए ऐसा है, आप हर चीज को जरूरत से ज्यादा और जल्दी से जल्दी बस मुझे सक्सेस चाहिए, जैसे कहते हैं मैं चीटिंग कर लेना, चीटिंग करोगे तो फंसोगे, सक्सेस नहीं मिलने वाली है आपको। अनएथिकल काम एक्वेरियस अगर आपने इस महीने में किया तो मैं आपको बता रही हूँ आपको नुकसान होगा। प्लीज बैलेंस बनाकर आपको चलना पड़ेगा, ब्लेंड करिएगा, अपने आप की सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। कभी ना हम अनजाने में, जैसे कि हमने पढ़ाई कर रखी है स्टूडेंट्स ने, अरे पता नहीं इस क्वेश्चन का आंसर मुझे उस समय याद आएगा कि नहीं आएगा, एक चीज अपना एक चिट लगा ली, वो क्वेश्चन आया या नहीं आया लेकिन आप पकड़े गए, ठीक है, कहाँ तक अपने आप को क्लैरिफाई करते रहोगे। तो एक्वेरियस द कार्ड इज सेइंग कि आपको थोड़ा सा, आपके लिए टाइम अच्छा है, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, मुझे सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, एक्सपेंशन नजर आ रही है मुझे, आपके सारे काम होंगे, बस आपको अनएथिकल चीजों से बचना पड़ेगा। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। इनर हैप्पीनेस कार्ड ये कहता है कि आप अपने आप अंदर ये देखिएगा कि मुझे सच्ची खुशी किससे मिल रही। देखो वो चिट लगाकर पास होने से आपको सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। बेईमानी से किसी का हक मारकर अगर आपको बिजनेस में सक्सेस मिल रही है तो आपको सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। ईमानदारी से अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको सच्ची खुशी मिलेगी। तो आपको जिंदगी में अगर सचमुच की खुशी चाहिए तो ईमानदारी से चलिएगा, फिर देखिएगा आपको सक्सेस भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी।
पाइसेस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मीन राशि है तो आपके लिए देख लेते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। बहुत अच्छी सक्सेस। मेरे पास 3 कार्ड्स आपके मेजर अरकाना के आए हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आने वाले महीने में पाइसेस, अगस्त का महीना आपका महीना है। बहुत अच्छी समझदारी, बहुत अच्छी सक्सेस, चाहे पैसा है, चाहे जॉब है, चाहे करियर है, रिश्ते हैं, हेल्थ है, एवरीथिंग इज ऑन द टॉप। और सब में मुझे आपकी सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे थे, अब रिवॉर्ड का टाइम है अगस्त का। बहुत ज़्यादा जॉय है, ब्रिलियंट आइडियाज हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको पता ही नहीं चले पता नहीं कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप उसका फायदा उठाएंगे। आपने जैसा कभी पास्ट में कभी सोचा होगा कि काश ऐसा हो जाए, वो हो रहा है। अरे मुझे ना आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन मिल जाए, मिल गई भाई। अरे मुझे ये टेंडर मिल जाए, मिल गया। अरे भाई बस मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, मेरा पैसा डबल हो जाए, हो गया। मैंने कहा है ना, कहते ना मांगो क्या मांगना है आपने, लेकिन क्या नियत अच्छी रखोगे ना तभी बरकत होगी। लालच की बात नहीं है, आपने मेहनत कर रखी थी पीछे, बस उसका रिवॉर्ड मिलने की बात है। दूसरी बात ये, बहुत समझदारी से आप आगों को, मतलब वो सक्सेस भी आपको मिल रही है ना, तो कार्ड ये कह रहा है कि ये देखो ये टेम्परेरी सक्सेस है, ये कोई परमानेंट सक्सेस नहीं है। फिर आपको मैं एक चीज में सक्सेस मिल गई, फिर दोबारा फ्यूचर में नया आपको नया कुछ रिवॉर्ड चाहिए तो नई सक्सेस आपको करनी पड़ेगी, नई मेहनत करनी पड़ेगी आपको नई सक्सेस के लिए। लेकिन अगस्त के महीने से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको एक परमानेंट सक्सेस चाहिए तो उसका एक ही सीक्रेट है, आपको कंटिन्यूशन में एफर्ट्स लगाकर रखना। यू आर बिकमिंग वेरी वाइजर। अगस्त का महीना आपको इतना समझदार बना रहा है। आप you are people are thinking that you are having a brilliant mind, people are giving you respect, people are appreciating your efforts, people are appreciating your advice। लोग आपके पास एडवाइस लेने के लिए आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकले। आप आपकी आपकी पोजीशन एक प्रॉब्लम सॉल्वर की पोजीशन बनती नजर आ रही है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आप मेडिटेशन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत बैलेंस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी इंट्यूटिव पावर का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, योगा करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। हाँ, जैसे कहते हैं ना, अपनी हेल्थ में अपने खाने का, अपनी डाइट का बहुत अच्छा एक नया प्रोग्राम पिकअप करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक बिगिनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग पहले से भी करते चले आ रहे हैं उसमें बैलेंस लेकर आ रहे हैं, बीच में अगर कहीं रुक गया था। रिश्तों की बात करूं तो नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं, रिश्तों को आप बहुत समझदारी से हैंडल कर रहे हैं। अगर फैमिली में कहीं पर भी किसी रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, अब आप उसको चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। फैमिली में आपके पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ या बच्चों के साथ, लवर्स के साथ, हस्बैंड वाइफ, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम थी, ये मंथ ऐसा है कि सारे कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाएंगे और सब चीजें आपकी बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि आप में इतनी समझदारी आ रही है। आप हर चीज को एक ब्रॉडर तरीके से देख रहे हैं, जिसे कहते हैं ना ऊपर से देखना, हर एक के पक्ष को समझने की कोशिश करना, हर एक के जूते में पैर रख कर देखना कि मैं उसका भी सोच कर देखूं, वो ऐसा क्यों मना कर रहा है या वो क्यों नाराज है। तो आप सेंसिटिव भी हो रहे हैं लेकिन समझदार भी बन रहे हैं। तो ये महीना अगर मैं कहूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू पाइसेस। स्टूडेंट्स की बात करें, इतने लॉजिकल हैं, इतने अपनी चीज़ों को, अपनी कमियां मुझ में क्या है, मुझे किन चीज़ों को अभी अच्छा करना चाहिए, मेरी लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है, स्कूलिंग ख़त्म हो गई है, मैं कॉलेज में आ गया हूँ या मैं हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। आप चैलेंजेस को मुझे कैसे डील करना चाहिए, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, बहुत न्यू आइडियाज आपके दिमाग में है, न्यू स्किल, आप नई चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं। तो पाइसेस, आई विल से अगस्त का मंथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बस समझदारी से चलना है और एफर्ट्स को अपने कंटिन्यूशन में रखना है।
चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा। देखिए मैं सभी राशि वालों को यही कहती हूँ कि पहली बात है नेगेटिव सोचोगे ना तो नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा, जस्ट सी आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड सी द गुड इन ऑल सिचुएशन। सिचुएशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मैं उसे कैसे देख रहा हूँ। ओके मैं बीमार हूँ, अरे मैं तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, अरे कोई बात नहीं, हारी बीमारी तो सबके साथ लगी रहती, ठीक हो जाएंगे भाई। अरे यहाँ नुकसान हो गया, पता नहीं मेरी ही किस्मत बड़ी खराब है, अरे कोई बात नहीं, अगर आज नुकसान हुआ तो कल फायदा भी हो जाए। ये एटीट्यूड अगर आप पाइसेस रखेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, आशावादी बनकर रहेंगे, तो मेरे ख्याल से सक्सेस आपके, और आप तो आपके लिए तो वैसे ही बहुत महीना बहुत अच्छा है, लेकिन इस चीज को आप हमेशा जिंदगी में बरकरार रखिएगा। तो ये रीडिंग थी हमारे 12 ज़ोडिएक साइन के लिए, 12 राशियों के लिए, अगस्त के महीने के लिए। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट करेगी। अगस्त का महीना आप सबके लिए बहुत बढ़िया निकले, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। जिंदगी देखिए उतार चढ़ाव का नाम है, बस ईश्वर से एक प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरे दुखों को कम कर दीजिए, मैं तो बस इतना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जब भी मुझ पर दुख आए तो मैं हिम्मत ना हारूं और आप पर हमारा विश्वास जो है कभी खत्म ना हो। इसी दुआ के साथ आप सभी की अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे, हर हाँ वीकली, और उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।